हाँ भाई, चलिए बेटा आगे बच्चे, बाकी सारे बच्चे आ गए। चलो स्टार्ट करते हैं। आवाज नहीं, अगला कंसेप्ट पढ़ेंगे, लेकिन इसको ध्यान से पढ़ना है पहले वाले कंसेप्ट को। रीजी में कौन सा टॉपिक चल रहा है हमारा? दिशा चल रहा है क्या? दिशा, दिशा और दूरी। आवाज नहीं बेटा पीछे से। दिशा और दूरी का जैसे हम बात करते हैं, आपको मैंने पहला कंसेप्ट तो ही बताया, पहले टाइप के एजुकेशन में आपको क्या होना चाहिए, आपको दिशा की नॉलेज होनी चाहिए। तो दिशा की नॉलेज करी थी क्या हमने? हाँ, मेन दिशाएं कितनी होती है? 4 दिशाएं। ये कौन सी? उत्तर दिशा। ये कौन सी? पूर्व दिशा, नॉर्थ है। और ये कौन सी है? ईस्ट। और ये कौन सी है? आपकी दक्षिण दिशा, क्या बोलेंगे? साउथ। ये कौन सी है? वेस्ट, यानी कौन सी दिशा? पश्चिम। आगे से मैं शॉर्ट में लिख सकता हूं, आगे से आपका जो एन ई एस डब्ल्यू कोई दिक्कत थोड़ी होगी, ठीक है। चलो ठीक है, ये आपकी कौन सी दिशाएं आगे आपके पास? मुख्य दिशाएं, ये आपकी 4 दिशाएं थी, बातें कर ली हमने। अगला यहां से हम बात करते हैं, अगला यहां से बात करें तो सहायक दिशाएं भी बता दी थी क्या? बता दी थी हमने। ये हमेशा, ये कौन सी दिशा? नॉर्थ। ये कौन सी दिशा? ईस्ट। ये साउथ, और ये वेस्ट हो जाएगी। आप मुझे ये बताइए, इनके बीच की दिशा की बात करता हूं, इनके बीच की दिशा की बात, ये कौन सी हो जाएगी? वेस्ट और नॉर्थ। ये कौन सी है? नॉर्थ और ईस्ट। ये कौन सी है? ईस्ट और साउथ। ये कौन सी है? साउथ और वेस्ट। बता सकते हैं? एक तो ये बात आपको ध्यान में रखनी होगी। और दूसरा पॉइंट आपको दाएं बाएं का भी ध्यान रखना होगा। दाया और बाया। दाया का मतलब है, अगर कोई व्यक्ति घड़ी की दिशा में घूमता है, घड़ी की दिशा में घूमता है, इसको क्या कहा जाता है? दाया घूमना। अगर कोई सामने मुंह कर रखा है और वो घड़ी की दिशा में घूम रहा है, इधर घूम रहा है, तो क्या होता है उसका? दाईं ओर मुड़ना। इसको क्या कहा जाता है? इसको कहेंगे हम कौन सा? क्लॉकवाइज। आप इसको बोलेंगे क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, या फिर क्या बोलने हैं? दक्षिणावर्त। आप इसको बोलने वाले हैं दक्षिणावर्त। अगर कोई व्यक्ति, ध्यान से देखिए, अगर कोई व्यक्ति आपका जो है घड़ी की उल्टी दिशा में घूमता है, तो उसको क्या बोलेंगे? एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, इसको क्या बोलने वाले हैं? वामावर्त बोलने वाले। तो मैं थोड़ा सा आपसे बात कर लूं, बताइए आप, अगर मैं थोड़ा सा बात कर लूं तो बताइए, ये कोई व्यक्ति है, ये कोई व्यक्ति है, ये इधर है और ये इधर घूम रहा है, तो बताइए दक्षिण, दाएं तरफ घूम रहा है, बाएं तरफ? दाएं तरफ। ये कोई व्यक्ति है और ये अपनी बाएं तरफ घूमता है, अगर ये बाएं तरफ घूमता है तो बताइए ऊपर घूमेगा नीचे? बाएं तरफ का मतलब घड़ी के अपोजिट, घड़ी के अपोजिट ऐसे, तो इधर आपका लेफ्ट होता है, इधर क्या होता है? राइट होगा। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति इस तरीके से आपको दे दिया जाए, बस देख के पहचानिए आप, अगर कोई व्यक्ति इस तरीके से है, अगर हम ऐसे बात करें, दाएं तरफ घुमाने का मतलब है ये वाला भाग कौन सा? राइट या लेफ्ट है? ये घड़ी की दिशा में तो ये राइट, ठीक है, और ये घड़ी के अपोजिट तो ये लेफ्ट। ठीक है, तो लेफ्ट राइट किसी भी व्यक्ति का अगर मैं चेहरा दे देता हूं, तो आपको खुद को पहचान आना चाहिए, टाइम नहीं लगना चाहिए उसमें। आपको ये चीजें कंसेप्ट क्लियर है तो आगे अच्छे अच्छे क्वेश्चन कर जाएंगे बेटा। चलो, ये भी कंसेप्ट हो गया था हमारा। दूसरा कंसेप्ट हमने क्या सीखा है? हमने देखा है अगले कंसेप्ट में, अगला पॉइंट हमारे पास आता है दूरी, दूरी और दिशा। पहले टाइप के क्वेश्चन में चर्चा करना चाहूँ, दूरी और दिशा की बात हम कर रहे थे। इसमें क्या क्या डायग्राम बनाता है एग्जाम में? इसमें हमसे बात कराता है एक तो त्रिभुज की, किसकी बात कराएगा? बेसिक त्रिभुज की बात करवाएगा। ठीक है, दूसरा किसकी बात कराएगा? यू की बात करवाएगा। तीसरा किसकी बात करवाएगा? आपकी जेड की बात करा सकता है, सीधा जेड। और किसकी बात करा सकता है? जे की बात करा सकता है, इस तरीके से जे की बात करा सकता है। अब जे कैसे भी हो सकता है भाई? जे ऐसे बना सकता है, जे आपका ऐसे बना सकता है, ऐसे बना सकता है, जे आपका ऐसे बना सकता है, कैसे बना सकता है जे? ठीक है, यानी इस तरीके से आपको जो है जे की बात करवाएगा। तो इन तीनों चारों चीजों की बात कर लेते हैं। दूरी और दिशा के अंदर कंसेप्ट हमारे को आना चाहिए भाई। चले आ जाओ, कल हम त्रिभुज की बात कर रहे थे क्या? त्रिभुज में आपको बेसिक बात बता दी थी मैंने शायद। ये अगर आपका ये क्या है भाई? एल, वो तो एल ही बनवाएगा आपसे, क्या बनवाएगा? एल। तो इसका अगर बात करें तो ये क्या होता है? इसका प्रारंभिक बिंदु। ये क्या होता है? प्रारंभिक बिंदु। ये क्या होता है? अंतिम बिंदु। बता दिया था, अंतिम। मुझे बताइए, अगर मैं इसको त्रिभुज बना देता हूं, इसको त्रिभुज बना देता हूं, तो आपको बता दिया था ये कौन सी भुजा है? लंब। और ये आधा, ये 90 डिग्री के सामने वाली कर्ण। इसका आपको बता दिया था 3, 4 और 5। ये त्रिभुज की, जो समकोण त्रिभुज की भुजाओं का एक क्या होता है? निश्चित अनुपात होता है। और क्या होता है? 5, 12, 5, 12, ये बता दिया था। हाँ, इसके बाद में 6, 24, 7, 24, 7, 24, 25 बता दिया था।
8 15 17 बता दिया था, 9 40 और इनके गुणज आपको याद रखना होगा। ठीक है, ये इनके गुणज भी आपको याद रखना होगा। ये बात हो गई थी। ठीक है, अगर आपको इनके अलावा कुछ दे देता है तो फिर पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे आप। इनके अलावा कोई दे देता है तो फिर पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, आपका लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर क्या होता है, कर्ण स्क्वायर। ठीक है, ये आपको याद रखना होगा। जैसे मैं थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करा दूं, अगर आपसे ये कोई त्रिभुज दे दिया, ये भुजा आपकी कितनी दे दी, बात नहीं बेटा, ये आपकी 10 दे दी और ये भी 10 दे दी, तो बताओ कर्ण कितना। अगर आपको ऐसे दे दिया गया, अगर आपको ये दे दिया गया ये 5 ये 5, तो ये कितना। अगर आपको ये दे दिया, ध्यान दीजिए, अगर आपको ये दे दिया गया, ये आपको दे दिया गया 7 और ये मान लीजिए आपको दे दिया 6, तो ये कितना, कोशिश करिए, ये आपको दे दिया गया है, ये 20 दे दिया गया है, ये 20 रूट में आपको √3 दे दिया गया, तो ये कितना, जल्दी करिए, इनमें कैलकुलेशन करने की जरूरत है क्या, कहां है जरूरत। सबसे पहले तो ये याद रखिए, आप क्या याद रखेंगे, आपको मैं बता चुका हूं, फिर भी आप पता नहीं क्यों लकीर के फिक्र बनते हैं। भाई अगर मैं ये 45 लेता हूं और ये भी 45 लेता हूं, तो इन भुजाओं का अनुपात क्या, 1:1 आता है क्या, और ये कितना आएगा, √2। समझिए मेरी बात, अगर मैं दो भुजाएं कभी भी बराबर देता हूं तो जो तीसरी भुजा का √2 लगा के लिख दीजिए उसको। अगर मैं आपको कभी भी ऐसा लिखता हूं कि बताइए ये कितना है, 10 है, तो ये 10 है, तो इसको 20 मत बोलिए, इसको क्या बोलेंगे, 10 रूट में 2 बोलेंगे क्या, 10 रूट में 2 बोलना है इसको, हमेशा बात करें तो भुजाओं का अनुपात ही करता हो। ठीक है, ये 10 है, ये 10 है, तो कितना, 10 रूट में 2। अगर मैं दोनों भुजाएं बराबर लेता हूं, ये 20 लेता हूं और ये 20 लेता हूं, तो यहाँ पे क्या लिख दीजिए, 20 रूट में 2। अगर मैं यहाँ पे दोनों भुजाएं बराबर लेता हूँ, ये 7 है, ये 7 है, तो 7 रूट में 2। कोई दिक्कत है क्या, तो वहां पे कैलकुलेशन नहीं करना है, इस कंसेप्ट पर ये पूछा जाता है, इसका आंसर ये कंसेप्ट पूछा जाता है, तो ध्यान रखें इसको। चलिए ठीक है। अच्छा, दूसरा आपको ये भी पता है, अगर आपको ये पता है, क्या पता है, यानी ये 60 डिग्री का हो, ये कितने डिग्री का हो, 30 डिग्री का, तो इसका अनुपात 1, इसका अनुपात √3 और ये 2 होता है, ये तो होता है। आपको एग्जामिनर ये दो भुजाएं दे देगा, आपको दे देगा कि साहब ये आपके पास 20 है, तो ये कितनी हो जाएगी, 20 रूट में 3, फिर ये कितनी हो जाएगी, इसकी दुगनी, ये कितनी, 40। कर पाएंगे आप, अनुपात के आधार पर आपको बहुत ज्यादा खेलता है एग्जामिनर, अगर या तो समकोण त्रिभुज की भुजाओं का जो अनुपात होता है निश्चित वो देगा, या फिर इस तरीके से बात करेगा आपसे, या फिर आपका जो है बात करें। अच्छा, यहाँ पे अगर मैं लिख देता हूं ये आपका 40 है, तो ये कितना हो जाएगा, 40 रूट में 3, ये कितना हो जाएगा, 40 से गुणा, सबसे 40 को गुणा कर दीजिए। अगर आपको ये इस तरीके से बात कर ले कि साहब ये भुजा, ये आपको इस तरीके से बात कर ले, ये आपकी भुजा कितनी है, आपको 15 रूट में 3 है, तो ये कितनी 15, इसकी डबल कितनी 30 हो जाएगी। आपको इस तरीके से आना चाहिए भाई, ठीक है, इस तरीके से आपको आना चाहिए, बात करूंगा मैं भी, तो आ जाइए। इनका आंसर दे सकते हैं क्या, अब तो बताइए, ये 10, तो ये 10, ये कितनी, आप बोलेंगे 10 रूट में 2 बोल देंगे इसको ये आप पहले इसको बताइए, 5 है, तो बताइए 5 रूट में ये, इसको बताइए 40 हो जाएगी। आपको पता है ये आपको अनुपात छिपा के बात कर रहा है, ये 60 है और ये कितना है, 30 है। इसका अगर आप अनुपात देखते हैं तो कितना आता है, 1 अनुपात में आपका ये कट गया से, तो √3 ही तो आ रहा है, फिर ये कितना बचता है 2, यानी ये आपका 20 दे रखा है, तो इसका डबल कितना 40। तो ऐसे आप वर्क करिए भाई, ऐसे आप वर्क करिए, इन्हीं को बनाकर क्वेश्चन बना देता है। मैं भी एक क्वेश्चन दूंगा, 1-2 क्वेश्चन, ये छोटी छोटी बातें आपको डायरेक्ट आनी चाहिए। अब ये बच गया क्या, इसको तो निकाल सकते हैं आप, ये कैसे निकलेगा, इसमें तो पाइथागोरस लगानी पड़ेगी आपको। 7 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर कितना होता है, 49 और 36, अंडर का कितने 85, 85। ये आप यहां तक वर्क करना आना चाहिए आपको, ठीक है, यहां तक आपको वर्क करना आना चाहिए। अब देखिए अगला क्वेश्चन, कल हमने एक क्वेश्चन तो कर लिया था शायद त्रिभुज का, त्रिभुज के बेस पे हमने कर लिया था, अगली बात करते हैं, 2 कर लिए थे क्या, चलो ठीक है। अभी मैं केवल कंसेप्ट बता रहा हूं, दिशा और आपके क्या है भाई, दूरी का छोटे से कंसेप्ट में बात करें, टाइप वाइज बता रहा हूं, इसके बाद में आपको सीट की अलग से बात करूंगा मैं, कर लेंगे ऐसा। एक क्वेश्चन करिए आप, अगला क्वेश्चन, फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन ही चल रहे हैं,
टाइप फर्स्ट ही चल रहे हैं हमारे पास क्या है, दिशा और क्या है, दूरी। इसमें या तो त्रिभुज बनाएगा, त्रिभुज का मतलब है एल बनवाएगा, या आपका क्या बनाएगा, यू बनवाएगा, या क्या बनाएगा, जेड बनवाएगा, या जे बनवाएगा। समझ में आ गई बात। इधर देखिए भाई बेटा, बात नहीं, इधर देख लेंगे। एल ऐसे जरूरी नहीं हमेशा ऐसे बनवाए, एल आपका ऐसे बना, एल आपका ऐसे बना सकता है, एल आपका ऐसे बना सकता है, कैसे बना सकता है वो, ठीक है, एल कैसे बना सकता है। यू जरूरी नहीं ऐसे बनाए, यू आपका ऐसे बना सकता है, यू आपका ऐसे बना सकता है, उल्टा बना सकता है, यू आपका ऐसे बना सकता है, कैसे बना सकता हो, ध्यान रखिए इस बात का। जी आप जेड आपका जरूरी नहीं ऐसे बनाए, जेड आपका जो है ऐसे बना सकता है, ठीक है, जेड आपका जो है आपकी बात करें ऐसे बना सकता है, कैसे बना सकता है। यू जे आपका कैसे बना सकता है, जे बता चुका हूं, जे ऐसे बना सकता है, जे आपका ऐसे बना सकता है, जे आपका ऐसे बना सकता है, और जे आपका ऐसे बना सकता है, कैसे भी बना सकता है, बस कंसेप्ट आपको आना चाहिए। चले यहां से आगे, कोई दिक्कत है, चलिए देख लीजिए एक बार। पहले हम त्रिभुज वाला कंसेप्ट पढ़ रहे हैं, पहले कौन सा वाला पढ़ रहे हैं, त्रिभुज वाला। एक एक बात कर लेते हैं फिर आगे बात करते हैं। लिखिए क्वेश्चन और लिखिए, ए घर से 18√3 किलोमीटर चलने के बाद अपने अपने दाईं ओर मुड़कर 18 किलोमीटर चलता है, तो उसकी प्रारंभिक स्थान, तो उसकी घर से अंतिम बिंदु की दूरी, अभी तो कर लिया आपने, अगर ये नहीं बताता तो अभी कैलकुलेशन करते ही रहते, ठीक है, आपने कर लिया, आप तो कंसेप्ट समझ में आ गया, यानी आप अच्छी बात है। यानी बेसिक क्वेश्चन आता है वो आपको ज्यादा घुमाता नहीं, बस आपको कंसेप्ट तरीके से समझ में आना चाहिए, कहना क्या चाह रहे हैं आप, ठीक है। क्वेश्चन बहुत बेसिक देता है, लेकिन आप क्या है वहां पे अपना कैलकुलेशन का दिमाग लगाते रहते हैं। चलिए क्या कहना चाह रहा है, कुछ नहीं बोला उसने, क्या बोला बेटा, एक घर से आपको कितना किलोमीटर, बस ये इतना, अगर √3 लगते हैं बच्चे का हाथ पे फूल जाते हैं कि पता नहीं क्या आ गया, ठीक है, तो ये आपको कुछ नहीं है, तो आपका थोड़ा सा टेंशन देने का काम होता है उसका, ठीक है। एक घर से कितना चल गया, 18√3 किलोमीटर चलने के बाद में अपने दाईं ओर मुड़ करके 18 किलोमीटर चला, मतलब क्या है, घर से निकला, हमें पता नहीं किस दिशा में, ये चल गया, वो कितना चल गया, वो 18 रूट में कितना 3, √3 में 3 चल गया, ये क्या उसका घर है। अब अपने दाईं ओर किधर घूमेगा, ऊपर या नीचे, घड़ी की दिशा में घुमाना है तो दाईं ओर ये होता है, घड़ी की दिशा में इधर घुमाना है तो दाईं ओर होता है। अगर मैं बाईं ओर की बात करता हूं तो ये होता है, यानी ये इधर तो राइट ओर घुमेगा, इधर लेफ्ट, तो घुमाना किधर है उसको, दाईं ओर घुमाना है, और दाईं ओर का मतलब एक बार दाईं ओर घूमने का मतलब 90 डिग्री घूमता है, एक बार दायां एक बार बायां, कुछ भी घुमाते हैं तो कितना डिग्री, 90 डिग्री घुमाया जाता है। तो बताइए कितना चल गया, वो 18 चल गया क्या, 18 चल गया। तो एल कैसे भी बना सकते हैं, कुछ बच्चे ऐसे बनाएंगे सर मैं तो ऐसे चलाऊंगा ऊपर, 18√3, तो आप उसको अब दाईं ओर घुमा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, दाईं ओर का मतलब घड़ी दिशा में, ये आपका 18 आप चल गया, ये घर है और ये क्या अंतिम बिंदु है, ये दूरी निकालनी, ये घर है और ये अंतिम बिंदु, ये दूरी निकालनी, वही त्रिभुज बनेगा आपका, ठीक है। एल कैसे बन सकता है आपका, उल्टा सीधा जैसे भी आपको कंसेप्ट आपको आना चाहिए भाई। चलिए बेटा अब यहां से अगर देखें तो बताओ, ये आपका ये तो कैलकुलेशन करने की जरूरत है इसमें नहीं, आपको पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि ये कोण और ये कोण, इनका अनुपात क्या होता है, ये 60 दिखेगा, क्यों, क्योंकि मैं इसको काटता हूं तो अनुपात कितना दिख रहा है, √3 और 1 दिख रहा है, तो ये 60 और ये कितना है 30, तो ये आपके पास क्या है 90 ही, 90 तो दिखता है, तो 3 और 1 और ये कितना हो जाता है 2, अनुपात याद रखे डायरेक्ट, इसका करा चुका हूं, उसको बहुत अभ्यास करा चुका हूं। तो बताइए ये 18 तो इसका दुगना कितना हो गया 36, मुझे कोई कैलकुलेशन नहीं करना है। अगर आप जो है पाइथागोरस प्रमेय से लगाएंगे तो कई गलतियां करेंगे आप, √, का स्क्वायर करने में कई गलतियां करने वाले हैं आप, ठीक है, तो चीजें आपको आनी चाहिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, चले अगला क्वेश्चन, चले क्या भाई, उतार लिया सभी ने, ओके। अगला क्वेश्चन लिखिए, दूसरा क्वेश्चन लिखिए भाई, ए घर से दिया हुआ है
एक घर से 15√3 किलोमीटर चलने के बाद, हाँ 15√3 किलोमीटर चलने के बाद अपने बाईं ओर मुड़कर समान दूरी तय करने के बाद बाजार पहुंचता है। तो घर से बाजार की सीधी दूरी ज्ञात करें। बाजार की सीधी दूरी ज्ञात करें। (15√6) वेरी गुड। और कोई 15 और कोई है उम्मीदवार? है सभी 15√6। घर से बाजार की सीधी दूरी ज्ञात करें। क्वेश्चन तो लिख लीजिए आप। चलिए बेटा आगे, कोई दिक्कत है यहां पे? हाँ जी, देखिए पहले तो आप दाएं बाएं घुमाने की कोशिश करिए, आप कंसेप्ट को सीखिए। एक घर से कितना चलता है हमें पता नहीं किधर चल रहा, हम यहां चला देते हैं, ये आपका सीधा चला। कितना चल गया? 15√3 किलोमीटर। 15√3 किलोमीटर चल गया। ये उसका क्या है, यहां मैं मान लेता हूं उसका घर है। ये क्या बेटा? घर है। अब वो अपनी किधर घूम रहा है? बाईं ओर घूम रहा है। किधर घूम रहा है? बाईं ओर। बाएं किधर होगा? अगर मैं इसको, यहां इसका चेहरा है, यहां इसको मैं इधर घुमाता हूं नीचे की तरफ घड़ी की दिशा में, तो कौन सा होता है? दाएं। ऊपर घुमाता हूं तो बायां, घड़ी की दिशा में राइट, और इसका अपोजिट लेफ्ट। तो यानी आपको लेफ्ट घुमाना है। कितना घुमाना है? लेफ्ट घुमा करके समान दूरी तय करनी है। जितना चला अब तक उतनी दूरी तय करनी है। तो ऊपर भी कितना चलेगा? ऊपर भी चलेगा। कितना? 15√3। 15√3। ये क्या आ गया? लास्ट में जाकर के बाजार आ गया क्या? बाजार ये आ चुका है। ये प्रारंभिक बिंदु, ये अंतिम बिंदु। इसकी सीधी दूरी ज्ञात करनी है। इसकी क्या ज्ञात करनी है? सीधी दूरी। क्या दोनों भुजाएं बराबर आ गई क्या? आपका दोनों भुजाएं जब भी बराबर आती है किसी भी त्रिभुज में, अगर दोनों भुजाएं बराबर आती है तो भुजा इनका अनुपात क्या होता है? आपका एक और कितना होता है? रूट में 2 होता है। ठीक है, जब दोनों भुजाएं बराबर अनुपात में कट जाती है तो उनका अनुपात आप इस तरीके से देखना चाहिए आपको। ठीक है, अनुपात देखना चाहिए। आप इसको देखेंगे, ये अगर इसको काटेंगे तो इसका 1 अनुपात, इसको काटेंगे 1 अनुपात, फिर कितना हो जाएगा? √2। तो बताइए 1 अनुपात बराबर कितना दे रखा है? 15√3। तो आप इसको गुणा कर दीजिए। आपका 15√3 किससे गुणा होगा? √2 से। तो आप √2 √3 से गुणा हो जाएगा, तो 15 में कितना हो जाएगा? 6। ये आपकी दूरी आ जाएगी। 15 में आपका कितना हो जाएगा? 6। यहाँ पे भी आप पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो आपका कैलकुलेशन हो सकता है गड़बड़ा जाए। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है? अगर आपका पाइथागोरस प्रमेय कहेगी तो ये कहना चाहती है आपका कर्ण बराबर में क्या होता है? √ में लंब का स्क्वायर और आधा। ठीक है, ऐसे तो लगाएंगे आप। दोनों दे रखे हैं आपको दोनों दिया हुआ है। आप कहेंगे कितना दे देंगे? 15 में कितना? 3, इसका स्क्वायर। फिर क्या करेंगे? 15 और इसका स्क्वायर। अब आप इसको सोल्व करते रहना। ठीक है, आंसर कितना आएगा? यही आने वाला है। ठीक है, यहाँ पे आपको कैलकुलेशन बढ़ जाती है, कैलकुलेशन करोगे तो वो चीज आपकी आएगी, वही हो जाएगा। देखिए सोल्व भी करें तो कैसे करेंगे? ये दोनों समान है क्या? समान है। तो आप चाहें तो इनको दोनों चीजों को कॉमन ले लीजिए। ये कितना देगा? 15√3 और उसका क्या? स्क्वायर। कॉमन लिया तो 1 प्लस में 1 बच गया। यहाँ पे 1 प्लस में कितना बच गया? 1 बच गया। और अगर आप इसको अंडरूट निकालना चाह रहे हैं तो यहां से तो ये चीज निकल के आ जाएगी। 15 में क्या? 3 बच जाएगा। ठीक है, और अंडरूट में कितना बच गया? 2 बच जाएगा। सोल्व करेंगे तो लास्ट में 15 में 6 ही हो जाएगा। ठीक है, आप 15 का स्क्वायर वगैरह निकालने मत बैठना वहां पे भी। ठीक है, इतना सा कॉमन सेंस आप में होना चाहिए। चलेगी यहां से आगे नेक्स्ट। तो ये बेसिक चीजें हैं, तो ये चीजें आपको आनी चाहिए। ये बेसिक चीजें हैं जो आपको आना चाहिए भाई। इसमें टेढ़ा मेढ़ा घुमा देता, कल हमने बात कर ली थी क्वेश्चन, वो इसके अलावा मैं सीट में और दे दूंगा क्वेश्चन, आपको दिमाग में होनी चाहिए। अगला टाइप हम देखेंगे यू टाइप का क्वेश्चन। अगला टाइप कौन सा देखने वाले हैं? यू टाइप का क्वेश्चन। फिर सीट में और प्रैक्टिस करेंगे। पहले कंसेप्ट वाइज आप समझते चलिए,
उतार लिया ना? चलो ठीक है, अगला देखिए। अभी हम एल टाइप का पढ़ रहे थे, अब मैं पढ़ना चाह रहा हूं यू टाइप का क्वेश्चन। ठीक है, देखिए क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन लिखिए। ए बेटा बात नहीं, पूर्व दिशा में 10 किलोमीटर चलने के बाद ए पूर्व दिशा में 10 किलोमीटर चलने के बाद अपने दाईं ओर मुड़कर 4 किलोमीटर चलता है। अपने दाईं ओर मुड़कर कितना चलता है? 4 किलोमीटर चलता है। ए पूर्व दिशा में 10 किलोमीटर चलने के बाद अपने दाईं ओर मुड़कर के 4 किलोमीटर चलता है, 4 किलोमीटर चलता है। वह पुनः दाईं ओर मुड़ता है तथा 10 किलोमीटर चलता है। तो ए की प्रारंभिक स्थान से दूरी व दिशा ज्ञात करो। दूरी और दिशा ज्ञात करनी है आपको, दिशा भी ज्ञात करनी है। ए की प्रारंभिक स्थान से दूरी और दिशा दोनों बात कर रहे हैं यहाँ पे। आसान होता है, यू वाला कंसेप्ट बहुत आसान होता है। ठीक है, यू वाला कंसेप्ट आसान होता है, यहाँ पे ज्यादा टेंशन करने की जरूरत नहीं होती। लेकिन जे वाले में थोड़ा सा टेंशन आएगी आपके। जे वाले कंसेप्ट और जेड वाले में थोड़ी सी टेंशन दे सकता हूं। यही कंसेप्ट होता है, उसको ले दे करके जेड वाला, जे वाला, यू वाला और त्रिभुज वाला है, यही कंसेप्ट होता है वो। चलें क्या, सोल्व करें इसको? अरे देखिए बात नहीं, इधर ध्यान से देखने की कोशिश करना। अगर मैं इसकी बात करता हूं तो देखिए क्या कर रहा है, एक इधर चल रहा है, पूर्व दिशा इधर से बताऊंगा। सामान्य दिशाएं हमारी ये होती है, तो जैसे दिशाएं होती है वैसे आप चलाने की कोशिश करिए। ये कौन सी है? ईस्ट। ये कौन सी है? नॉर्थ। ये साउथ और ये वेस्ट। पूर्व दिशा का मतलब मैं इसे ऐसे चलाऊंगा। कितना चल गया वो? 10 चल गया क्या? 10 किलोमीटर चला वो, 10 किलोमीटर चल गया। अब अगर यहां से बात करें, ये इसकी प्रारंभिक स्थान है। ये कौन सा स्थान था? प्रारंभिक। इतना चलने के बाद में किधर घूम रहा है? दाईं ओर है बाईं ओर? दाईं ओर का मतलब घड़ी की दिशा में। घड़ी की दिशा में इसका ये चेहरा इधर है, तो इधर घुमाऊंगा तो दाईं ओर हो जाएगा, और अगर मैं इसको उल्टा घुमाता हूं तो बाईं ओर हो जाता है। बस ये चीज समझ लीजिए आप। दाईं ओर घूम रहा है तो यानी ये दायां और ये बायां। दाईं ओर घुमा, कितना चला? ये 10 था, थोड़ा बड़ा चलाऊंगा। 4 है, थोड़ा छोटा चलाऊंगा। ठीक है, ज्यादा बड़ा छोटा आप ये भी समझने की कोशिश करना आप। तो आप इस तरीके से बात करेंगे तो ये कितना चल गया? 4 किलोमीटर। अब ये यहां आ गया क्या? अब यहां आने के बाद में आप इसका डायरेक्शन बना दीजिए। ये डायरेक्शन ये है। अब इसका दायां बायां घुमाने की बात कर सकता है आपसे। अब इसका दायां बायां घुमाने की बात कर सकता है। अगर इसको मैं इधर घुमाता हूं तो दायां होगा। कौन सा होगा? दायां। घड़ी की दिशा ऐसे चलती है, घड़ी आपकी जो है ऐसे चलती है, इधर इधर ही चलती है, ऐसे चलती है। ठीक है, सुइयां ऐसे चलती है। तो घड़ी की दिशा में अगर कोई रोटेशन कर रहा है तो कौन सी दिशा कहलाएगी? वो दाईं ओर घूमना। तो यहाँ पे उसने दाईं ओर घुमा रहा है, दाईं ओर घुमा रहा है। दाईं ओर कितना घुमा रहा है? इसका राइट और ये लेफ्ट। दाईं ओर कितना चल रहा है? ऊपर 10 है तो ऊपर 10 के बराबर ही चलाएंगे हम, 10 के बराबर चलाएंगे, कमती नहीं चलाएंगे। तो ये कितना हो जाएगा? 10 किलोमीटर। आप मुझे बताइए यहां से, अब ये क्या हो गया? अंतिम स्थान हो गया क्या? अंतिम स्थान। ये कौन सा हो गया आपका? अंतिम स्थान। प्रारंभिक स्थान और अंतिम स्थान। प्रारंभ में किस दिशा में चला था वो? पूर्व दिशा में चला था क्या? पूर्व दिशा में, यानी ये दिशा कौन सी बताई इसने? पूर्व दिशा। तो अब आप मुझे बताइए, आपको लास्ट वाला कंसेप्ट पूछा जा रहा है। यहां से आपको कंसेप्ट पूछा है, प्रारंभिक स्थान आप खड़े हुए तो ऊपर वाली दिशा नॉर्थ, ये वाली दिशा वेस्ट, ये वाली दिशा साउथ और ये वाली दिशा ये हो गई। तो यहां से आते जितनी दूरी है इतनी दूरी है, तो कितने हो गई? 4 किलोमीटर। दिशा कौन सी? साउथ। दिशा कौन सी हो जाएगी? प्रारंभिक स्थान से दक्षिण में है और कितने किलोमीटर दूर? 4 किलोमीटर दूर है।
प्रारंभिक स्थान से दक्षिण में है और कितने किलोमीटर दूर है, 4 किलोमीटर दूर है। तो ऐसे कर जाएंगे आप। तो ये छोटा सा क्वेश्चन था, बेसिक कंसेप्ट था। आंसर आ जाएगा 4 किलोमीटर किधर है, दक्षिण। अगर इस अंतिम स्थान से पूछता तो यहां पे आप चारों दिशा बना देते। अगर आपको अंतिम स्थान से पूछा जाता, अगर आपको गलती से वो अंतिम स्थान से पूछता तो क्या करते, यहाँ पे ये दिशा कौन सी हो जाती, ये नॉर्थ, ये कौन सी साउथ, ये कौन सी वेस्ट, और ये दिशा कौन सी, यहां से खड़े होके बात उत्तर है, और कितनी 4 किलोमीटर। अंतिम स्थान से तो उत्तर आता और किलोमीटर की दूरी कितनी आती, 4। तो दोनों बातें आपको समझ में आनी चाहिए, कौन से स्थान से पूछ रहा है, कौन सी दिशा पूछ रहा है। चलें आगे। तो यू वाला कंसेप्ट आपको ज्यादा दिक्कत नहीं करेगा, मेरे हिसाब से यू वाला कंसेप्ट आपको ज्यादा दिक्कत नहीं करेगा। आ जाए नेक्स्ट जे वाला कंसेप्ट। जे वाला नहीं, पहले जेड वाला कर लेते हैं। उतार लिया, चलो नेक्स्ट। अब देखिए बेटा, यहां तो मैं आपको सीधा सीधा यू बना रहा हूं, यहां तो मैं आपको सीधा सीधा यू बना रहा हूं। अगर वो थोड़ा सा आपको घुमाने की कोशिश करेगा तो एक बार मैं बिना क्वेश्चन के समझाने की कोशिश कर रहा हूं। उतार तो लिया नहीं इसको, तो आ जाओ। देखो यू ऐसे बना देता हो, बात नहीं, यू आपको ऐसे भी बना देगा वो कहेगा ए कोई व्यक्ति है, वो कितना चल गया, 4 किलोमीटर चल गया बेटा, बात नहीं, ए कितना चल गया बेटा, 4 किलोमीटर। फिर वो अपनी जो है किधर बाईं ओर मुड़ करके कितना चल गया, 2 किलोमीटर। फिर अपना जो है बाईं ओर मुड़ करके फिर कितना चल गया, 2 किलोमीटर फिर चल गया। फिर यहां से अगर हम बात करें तो फिर वो ऐसे चल गया, कितना चल गया आपका जो है 6 किलोमीटर चल गया। कितना चल गया, 6 किलोमीटर। 6 किलोमीटर चलने के बाद में, 6 किलोमीटर चलने के बाद में फिर वह अपने जो है दाएं ओर मुड़ करके फिर 6 किलोमीटर चल गया। कितना चल गया, 6 किलोमीटर चल गया। यानी अब ये प्रारंभिक स्थान और ये अंतिम स्थान, तो ये अपने आप पे यू ही है, बस वो घुमा दिया इधर उधर, अपने आप पे यू ही है, वो क्या कर दिया, घुमा दिया इधर उधर। आपको उसमें टेंशन नहीं देना है। कितने आएगी दूरी आपको पहचानना है। यहां से यहां चला तो ये देखिए ये दूरी कितनी हो जाएगी, 2 है, तो ये भी कितनी 2। यहां से आपको पता है ये आपकी पूरी 6 है, तो ये 2 है, तो ये भी कितनी हो गई 2, तो बच गई कितनी 4। तो ये कितनी हो गई, तो ये कितनी है 6। ये और ये दूरी बराबर होती है यू के अंदर, ठीक है। तो इनके बीच का गैप कितना 4, तो इनके बीच का गैप 4। इस तरीके से आपको जो है घुमा करके आपको कंसेप्ट करने की कोशिश करेगा, तो इसमें टेंशन थोड़ी रहेगी। आपको शीट में दे दूंगा क्वेश्चन, आप कंसेप्ट को सीखना अभी आप, ठीक है। चलिए यहां से आगे नेक्स्ट। अगला लीजिए जेड कंसेप्ट। अगला टाइप में इसी में समय दूरी और दिशा के अंदर जेड कंसेप्ट ये कहलाएगा। समझ लीजिए जेड कंसेप्ट को कैसे सोल्व करते हैं। जेड कंसेप्ट को कैसे सोल्व किया जाता है समझ लीजिए आप, बात नहीं भाई। ये इस तरीके से किसी भी व्यक्ति को चलाएगा, ये प्रारंभिक बिंदु दे देगा, ये क्या दे देगा प्रारंभिक, ये क्या दे देगा अंतिम। अब इसमें घबराना मत, कईयों के जेड ऐसे बन जाएगा, घबराना नहीं, इसमें जेड कईयों के ऐसे बन जाएगा, ठीक है। बस आपको यहाँ पे 2 त्रिभुज बनाएगा वो। जेड कंसेप्ट पे कितने त्रिभुज बनाता है, 2 त्रिभुज बनाता है वो। देखिए कैसे बनाता है, देखिए भाई, यहां पे एक कोई बिंदु दे देता है, क्या दे देता है कोई बिंदु, और यहां से आपको ए और बी दोनों को चलवाएगा। ए और बी 2 लोग हैं, ए को इधर चलवाएगा, ठीक है, और बी को इधर चलवाएगा, दोनों को चलवाएगा वो, ठीक है। ए को ऊपर चला सकता है, बी को नीचे चला सकता है, या फिर अकेले एक को ही चारों तरफ घुमा सकता है, ठीक है। दोनों बात कर सकता है, यहाँ पे दोनों को ध्यान रखेंगे आप। कोई बिंदु है, यहां से आपका ए और बी बिंदु 2 दोस्त खड़े हुए हैं। ए ध्यान रखना, ए आपका पूर्व दिशा में चल गया, सॉरी उत्तर दिशा में चल गया। कौन सी दिशा में, उत्तर दिशा में चलता है। कितना चलता है वो आपका 4 किलोमीटर चलता है। कितना चलता है बेटा 4 किलोमीटर चलता है। फिर वह अपने किधर, वह अपने बाईं ओर, वह अपने बाईं ओर घूम जाता है, और बाईं ओर घूमने के बाद में 3 किलोमीटर चल जाता है। कितना चल जाता है 3 किलोमीटर चल जाता है। अपने बाईं ओर घूमने के बाद में वो कितना चल गया 3 किलोमीटर चल गया भाई। ये किसकी कहानी है, ए की। ये आपका ए यहां आ चुका है, ए यहां पे आ चुका है। और अब आ जाए बी के बारे में बात कर लीजिए। बी है, बी दक्षिण दिशा में चलता है। कितना चल गया बी दक्षिण दिशा में 6 किलोमीटर चल गया। कितना चल गया बेटा 6 किलोमीटर। फिर वह अपने, ध्यान देखिए, वह इधर घूमेगा तो कौन सी दिशा हुई एंटी क्लॉकवाइज। वह अपने बाईं ओर, वह अपने बाईं ओर मुड़ता है, और बाईं ओर मुड़ने के बाद में 8 किलोमीटर चल जाता है। कितना चल जाता है 8 किलोमीटर चल जाता है। यहां कौन आ गया, बी आ गया। अब आपसे पूछेगा बी और ए की सीधी दूरी पूछेगा आपसे। अब क्या पूछने वाला है, बी और ए की सीधी दूरी पूछेगा यहां से। हाँ बस ये कंसेप्ट आपको समझ में आना चाहिए। देखिए क्या है, यहां 2 त्रिभुज बन गए क्या,
एक त्रिभुज की एक भुजा कितनी है 4, दूसरी, तो फिर ये कितनी बची 5 बच जाएगी क्या, 3 4, 3 4 और तीसरी कितनी होती है 5। पाइथागोरस से निकाले चाहे कैसे भी निकाले, तो ये आपकी कितनी हो गई, यहां से यहां तक की दूरी कितनी हो गई 5। फिर दूसरे त्रिभुज की सोचिए आप, इसकी सोचिए आप, इस त्रिभुज की सोचिए आप, इसमें आपके पास क्या दिया हुआ है इस त्रिभुज में, फिर देखिए आप, एक तो कितनी दे रखी है 6, एक कितनी दे रखी है 8, ये कितनी, तो ये 5 है, ये 10 है, तो पूरी भुजा कितनी 15। आपको इस तरीके से जेड कंसेप्ट की बात करने वाला है, समझ में आ गई बात। इस तरीके से आपको 2 त्रिभुज बनवाएगा, दोनों त्रिभुज में चाहे पाइथागोरस प्रमेय लगाइए चाहे आप जो है कंसेप्ट लगाइए, आपको बात करनी है बेटा। चलिए यहां से आगे एक और देखिए, यहां पे समझ लीजिए पहले, इसमें तो 2 लोगों को चलने के लिए बोला था उसने, इसमें एक ही व्यक्ति को चला सकता हो, क्या बोलेगा, ए है, ए अपने, ए देखिए ए अपने मेन स्थान से पश्चिम में चलता है, कितना चलता है 5 किलोमीटर चलता है, कितना चला बेटा 5। फिर वह देखिए, फिर यहां से वो फिर अगर एक बात करें तो 5 किलोमीटर चला, कितना चला भाई 5। फिर यहां से ए बिंदु, बी बिंदु और सी बिंदु ऐसे बताता जाएगा, फिर सी बिंदु से फिर आगे जो है फिर 5 चल गया, कितना चल गया 5 फिर चल गया। फिर अपने जो है यहां से फिर बात करना चाहे 5 की बजाय कुछ भी चला सकता हूं, 5 की बजाय कुछ भी चला सकता है, 5 मैं यहाँ पे आपको समझाने के लिए बात कर रहा हूँ, 5 चल गया, फिर अपने जो किधर घूम गया वो घूम गया है आपका बाईं ओर, और फिर कितना चल गया 5 चल गया। अब ये ए सी और ये डी और आपका ई पॉइंट, तो ई से आपके एक की सीधी दूरी पूछ सकता है, आप ई से एक की सीधी दूरी पूछ सकता है, 2 लोगों को न चला करके एक को चलाए, बताइए कितनी हो जाएगी। अरे भाई आप जब देख पा रहे हैं तो यहां से आप देखें इंडिपेंडेंटली होगा कि ये 5 ये 5, ये भुजा कितनी, ये आएगा क्या 5 रूट में, ये 5 ये 5, ये कितनी 5 रूट में 2, तो ये दूरी और ये दूरी दूर दो, ये आपकी दूरी आ जाएगी, आ गई क्या, जोड़ सकते हैं आप, हाँ, यानी आप जोड़ेंगे 5 रूट में 2 और 5 रूट में 2, तो कितना हो जाएगा 10 रूट 2 हो जाएगा। यानी इस तरीके से बेसिक बात आपसे कर लेता है 10 रूट में 2। कई बार आप यहाँ पे 5 नहीं चला के 10 भी चला देगा आगे, तो वो आपको जोड़ना आना चाहिए, ठीक है, वो आपको जोड़ना आना चाहिए, कंसेप्ट आपको आना चाहिए, उतार लेंगे। चलो एक और करो देखे ऐसा क्वेश्चन, समझ में आ गई। चलो अगर मैं इसको ऐसे चला देता हूं, ये ए बिंदु, ये बी बिंदु, ये आपका सी बिंदु, ये आपका डी और ये क्या है ई। आप मुझे बताइए अगर कोई चलता है तो यहां 10 चला, यहां 10 चला, यहां 12 चला और यहां 12 चला, तो यहां से यहां तक की सीधी दूरी बताइए आप। निकाल लेंगे कैसा, नहीं, गलत हो जाएगा आपका। ध्यान दीजिए यहां जरूरी है बराबर चलाना, यहां क्या चीज है, इनको बराबर चलाना जरूरी है। आप सीधी दूरी निकले तो ये टकराएगी यहाँ पे, यहां नहीं टकराएगी, यहां पे नहीं टकराएगी वो, ठीक है, आप समझिए इस बात को, जल्दीबाजी न करें। अरे मैं इसको 2 दे देता हूं, इसको 2 दे देता हूं, तो ये तो यहीं टकराएगी क्या, ठीक है, और ये आपकी ऐसे तिरछी हो जाएगी क्या, टकराएगी तो, लाइन सीधी थोड़ी है। सीधी दूरी का मतलब क्या होता है, सीधी दूरी का मतलब तो मान लीजिए ये 10 थी, ये आपकी 10 थी, तो सीधी दूरी का मतलब तो ये होती है सीधी दूरी, समझ वाली बात, सीधी दूरी का मतलब समझ पा रहे हैं आप। तो इस केस में घबराने की जरूरत नहीं है। इस केस में क्या करना है, इधर देखो, जब दोनों भुजाएं बराबर दे दे तब तो कोई दिक्कत नहीं। अगर ये केस ऐसा होता, बात नहीं बेटा, अगर ये केस ऐसा होता कि ये भी 10 चलता, ये भी 10 चलता, ये भी 10 चलता, ये भी 10, तब तो सीधी दूरी आ जाती, आप तब तो क्या आ जाती, सीधी दूरी आ जाती। लेकिन अगर ये केस ऐसा नहीं है तो आप देखिए इसको कैसे करेंगे आप। इस केस में आपको क्या करना है, बात नहीं तो देखेंगे, आप यहां से सीधी दूरी बनाएंगे, इसको डैश डैश करके बताइए। आप देखिए ये यहां से यहां तक कितनी 10, और ये कितनी है, ये कितनी हो गई, टोटल कितनी हो गई, यानी एक त्रिभुज की एक भुजा तो कितनी हो गई, यहां से यहां तक कितनी थी 10, और यहां से यहां तक, तो ये कितनी हो जाएगी 22 हो जाएगी क्या, ये 22 ये 22, अब बताइए कितने 22 रूट, अब आंसर ये आएगा, ठीक है, बात समझ में आएगी क्या। अब आपका आंसर ये आने वाला है, कंसेप्ट को सीखिए, अलग अलग बुझा देते तो थोड़ा सा अलग आंसर आएगा, ठीक है। उसमें आप आंसर कैसे निकाल लेते, 10 से 10 जोड़ देते, उसमें क्या जोड़ देते 12 रूट जोड़ देते क्या, तभी कितना आ रहा था, तभी 22 रूट 2। यहाँ पे अगर हम बात करें इसने अलग अलग टुकड़े कर दे तो अलग बात आएगी आपके पास, यहाँ पे
बीच में से डायरेक्ट नहीं मिलाएगा वो, ठीक है। आपको कंसेप्ट ये लगाना होगा, कभी क्या लगाना होगा, कंसेप्ट ये लगाना होगा। कई बार अलग अलग भुजा ने दे करके टुकड़े कर देगा, इनके क्या कर देगा, टुकड़े कर देगा। तो कंसेप्ट आपको इस तरीके से करना भाई। चलो जैसे इसको चेक करिए आप, अगर ये आपको ऐसे दे दिए, ये 10 दे दिया, ये 10 दे दिया, और यहां पे आपको ये कितना दे दिया 20, और ये आपको कितना दे दिया चलने के बाद में, ये मान लीजिए 20 रूट में 3 दे दिया, 20 रूट में 3। तो अब बताइए इसकी सीधी दूरी क्या होगी? इनकी सीधी दूरी क्या होने वाली है? आप वही चीज अप्लाई करिए यहाँ पे। हाँ, ये यहां तक की भुजा निकालिए आप, त्रिभुज बना दीजिए इसको त्रिभुज बना दीजिए आप। ये 10 है तो ये कितनी होगी 20 रूट में 3। नहीं जल्दबाजी नहीं करें, इस भुजा को जोड़ेंगे, इस भुजा को जोड़ेंगे आप, तो ये काफी लंबा चला जाएगा, ध्यान रखना है। ये भुजा जोड़ने का मतलब है, इनमें जोड़ने के लिए आपको इस तरीके से करना पड़ेगा। ये टोटल भुजा कितनी हो जाएगी आपकी, ये एक त्रिभुज बन जाएगा आपका इस तरीके से, ये आपका एक त्रिभुज बन जाएगा। और इसमें ये भुजा तो कितनी हो गई 20 रूट में 3 प्लस में 10, और ये भुजा कितनी हो गई 30। यानी इसमें आपको कर्ण निकालना है, इसमें क्या निकालना है, कर्ण निकालना है। तो ये काफी लंबा चला जाएगा कैलकुलेशन, ये आपका काफी लंबा चला जाएगा। आप जल्दीबाजी में आप टिक करनी आएंगे कि साहब वैसे निकाला था वैसे निकालेंगे, नहीं, ये जुड़ता नहीं है। यहाँ पे कॉमन ले सकते हैं ज्यादा, ये अंडरूट का 3 10 के साथ नहीं है। क्लियर है क्या? तो ऐसी चीजें मैं क्वेश्चन में आपको कराने वाला हूं। कंसेप्ट आपको दिमाग होना चाहिए कैसे हमें कैलकुलेशन करनी है। बता ये कौन सा कंसेप्ट था, जेड कंसेप्ट। आगे आ जाए, जे कंसेप्ट। अभी कल आपको कंसेप्ट बता रहा हूं मैं, हेडिंग डाल लीजिए जे कंसेप्ट। जे में देखिए, इसको जो बच्चा समझ गया और कुछ नहीं इसमें, जे कंसेप्ट जिस बच्चे को समझ में आ गया सबसे इंपॉर्टेंट यही है इसमें, बाकी कुछ भी नहीं है इसमें। ये क्या है यहाँ पे प्रारंभिक बिंदु, भाई बात नहीं इधर देखेंगे, ये प्रारंभिक बिंदु है। जे आपका ऐसे चला, ये कितना चल गया 10 किलोमीटर, कितना चल गया बेटा 10। फिर ये कोई व्यक्ति प्रारंभ बिंदु से 10 किलोमीटर चला और अपने किधर घूम गया, अपने मान लीजिए वो अपने जो है बाईं तरफ घूम गया, हाँ इधर तो दाईं तरफ होगा, दाईं तरफ घूम गया है, और दाईं तरफ कितना चल गया, मान लीजिए 6 किलोमीटर चल गया। वो कितना चल गया भाई 6 किलोमीटर चलने के बाद में, 6 किलोमीटर चलने के बाद में वो ऊपर चलता है। फिर से कितना चल रहा है, ऊपर चल रहा है। ऊपर कितना चल गया, यहां से अगर मैं बात करूं तो वो आपको जो है चल गया है 2 किलोमीटर चल गया। ऊपर कितना चल गया 2 किलोमीटर चल गया। तो ये अंतिम बिंदु आ गया, ये अंतिम बिंदु, और ये कौन सा है प्रारंभ। यहां से आपको सीधी दूरी पूछेगा, यहां से आपको सीधी दूरी पूछने वाला है, कितनी आ जाएगी। तो ये चीजें आपको आनी चाहिए, मैं बात करूंगा यहाँ पे सीधी दूरी पूछेगा। जैसे क्या है इधर देखो, ध्यान समझना, पूरी दूरी कितनी थी 10 चला, और यहां से आने के बाद ये कितनी चला, तो ये दूरी भी कितनी होगी, ये कितनी चल गया, तो फिर ये 2 यहां तक चल गया, तो ये कितनी बच गई, एक त्रिभुज दिख रहा है क्या, ये आपको ये त्रिभुज दिखना चाहिए, ये वाला, ये प्रारंभिक ये अंतिम, ये 8 है ये 6 है, तो कितनी। अब आपका जे कैसे बना सकता है एग्जामिनर, वो ऐसे चला करके ऐसे बना सकता है, ठीक है, यानी आपको ऐसे चलाकर ऐसे बना सकता है, वो ऊपर चला करके आपको ऐसे बना सकता है। जे कैसे बना सकता है, ठीक है, जे कैसे बना सकता है, आपको बस आना चाहिए। ये 10 है, ये आपकी कितनी 6 है, ये कितनी ये 2 है, यानी आपको प्रारंभिक अंतिम इनकी दूरी पूछेगा, तो आपको ऐसे आपको जो है दूरी पूछेगा। ये आपका 10 है, ये आपकी कितनी 6 है, और ये कितनी थी 2। तो आपको यहां से अगर बात करें, इसको 6 करेंगे आप, यहां से प्रारंभिक और अंतिम बिंदु की दूरी पूछने वाला हो। इसको कितने करेंगे 6, तो ये बच गई कितनी, ये 2 है, तो ये कितनी बच गई 8 बच गई। इस त्रिभुज का इसका कैलकुलेशन करना होता है हमारे, समझ में आ गई बात, इस त्रिभुज का कैलकुलेशन करना होता है, ये बात आपको करनी है भाई, बता लिया क्या। तो जे वाला क्वेश्चन में एक लिख के दे रहा हूं, बस ये कंसेप्ट आपको इस तरीके से अटेंड करना है। जे वाला कंसेप्ट में आपको लिख के दे रहा हूं, आपको इसी तरीके से अटेंड करना है इसको। चलिए क्वेश्चन लिखिए, कंसेप्ट समझ में आ गया। जे वाले कंसेप्ट में आपको इस तरीके से जे बना देगा, उल्टा सीधा कैसे भी आपको त्रिभुज बनाना पड़ेगा, ये वाला, ये त्रिभुज आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। लिखिए क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन दे रखा है ए
पूर्व दिशा में आवाज नहीं, ए पूर्व दिशा में 20 किलोमीटर चलने के बाद ए पूर्व दिशा में 20 किलोमीटर चलने के बाद अपने दाईं ओर मुड़ता है, अपने दाईं ओर मुड़ता है, दाईं ओर मुड़ता है। ए पूर्व दिशा में 20 किलोमीटर चलने के बाद अपने कितना मुड़ता है, दाईं ओर मुड़ता है, आवाज नहीं, ध्यान देंगे, तथा 10 किलोमीटर चलता है। कितना चलता है बेटा, 10 किलोमीटर चलता है। पुनः दाईं ओर मुड़ने के बाद दाईं ओर मुड़ता है और 10 किलोमीटर चलता है। अंत में बाजार पहुंचता है। पहला क्वेश्चन, मान लीजिए ए पूर्व घर से चलाता है, ये घर लिख लेना, घर से क्या है, पूर्व दिशा में चलाता। पहला क्वेश्चन, घर से बाजार की सीधी दूरी, व दिशा भी बताएंगे आप, सीधी दूरी व दिशा दोनों बताना है आपको। दूसरा क्वेश्चन, बाजार से घर की सीधी दूरी व दिशा, दोनों बात आपको करनी है भाई, दोनों बात आपको करनी है। उतार लीजिए क्वेश्चन को, और मेरे हिसाब से आपके कंसेप्ट समझ में आ चुका है। त्रिभुज थोड़ी बनाएंगे यहाँ पे, यहाँ यू आपका जे बन रहा है क्या, आप जो है डायग्राम बनाने की कोशिश करिए एक बार। लास्ट में कौन सा बचेगा आपका, टी, लास्ट में टी बनवाएगा वो, टी कंसेप्ट और कर लेंगे। फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन हम यहां पे जो है कर रहे हैं, जिसमें हमने त्रिभुज वाला कंसेप्ट देखा, यू वाला कंसेप्ट देखा, और ये कौन सा हमारा जे वाला कंसेप्ट देखा, और अगला कौन सा आएगा, यू वाला टी वाला कंसेप्ट आएगा। ठीक है, उतार लिया क्या, चलिए उतार लेते, देखो क्या है, कितना आंसर आ रहा भाई, 10 रूट 2 आ रहा है। देखिए ध्यान से देखिए क्या करना चाह रहा है, आपको कहा गया है, यहाँ पे आपको कहा गया है घर से पूर्व दिशा में अगर हम बात करें 20 किलोमीटर चल रहा है कोई, मान लीजिए घर है, ये क्या बेटा घर से ऐसे चल रहा है, पूर्व दिशा इधर तो होगी, ये आपकी पूर्व दिशा हो जाएगी, और कितना चल गया, 20 किलोमीटर चल गया, 20 किलोमीटर चल गया। इसका दाया नीचे तो होगा, दाया नीचे, तो दाया चला, कितना चल गया, 10 किलोमीटर। दाएं यहां तक आने के बाद फिर और एक बार दाया घूम गया क्या, फिर दाया घुमा दीजिए, जैसे मैं इसको दाया घुमाता हूं तो ये दाया घूम गया, यहाँ पे 20 का आधा लगभग यही होगा, 20 का आधा कितना चल गया, 10 किलोमीटर से। ये इसका बाजार आ गया यहाँ पे, बाजार, ये क्या आ गया बेटा, बाजार। जैसे ही बाजार की बात करते हैं, ध्यान से देखिए, बाजार से घर की सीधी दूरी कितनी कहलाएगी, तो यहाँ पे त्रिभुज बनाने की कोशिश करिए आप, ये बराबर त्रिभुज बनाया, ये 10 है तो ये भी भाग कितना 10, तो ये भी कितना हो गया 10, ये 10 है तो ये कितना 10। एक त्रिभुज की दो भुजाएं दिख रही है क्या, एक त्रिभुज की दो भुजाएं दिख रही है, एक 10 दूसरी भी 10, फिर 90 डिग्री के सामने वाली भुजा आपको बतानी है, 90 डिग्री के सामने वाली बतानी है, ये 10 है, ये 90 डिग्री है, तो ये कितनी हो जाएगी, अनुपात 1:1 है क्या इनका, तो ये कितना होगा, √2 होता है, ये 10 है, 10 है, तो ये कितना 10√2 आंसर। वहां पे आपको जो है कैलकुलेशन नहीं करना है, मैंने जो कंसेप्ट बताया उसको लागू करना भाई, कर लेंगे क्या। इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, कंसेप्ट आपको आना चाहिए, बेसिक मैंने यहां से बात करी है। चले यहां से इशारा हो चुका है,
उधर जी की क्लास आपकी लगेगी। ठीक है, सर आ चुके हैं, तो आप लोग कल यहाँ से आगे बात करने वाले हैं हम। ओके भाई, धन्यवाद।